हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो से आपको फुल ग्रूमिंग समझ में आएगी। एक शिट्जू पपी की फुल ग्रूमिंग कैसे होती है, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको समझाया जाएगा। वीडियो को एंड तक देखें और समझें कि कैसे ग्रूमिंग करी जाती है और क्या-क्या स्टेप को हमें फॉलो करना इम्पॉर्टेंट होता है। सबसे पहले कोई भी जनरली बाथिंग कराता है, बट बाथिंग कराने से पहले हमें एक बार कॉम्बिंग करनी इम्पॉर्टेंट होती है। उससे क्या होता है कि जितने भी उलझे बाल होते हैं वो सुलझ जाते हैं और बाथिंग कराते टाइम वो बाल उलझते नहीं हैं आपस में। सो बाथिंग से पहले एक बार पूरे बॉडी की अच्छे से कॉम्बिंग करें। कॉम्बिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है बाथिंग का। बाथिंग का फर्स्ट स्टेप ये होता है कि पूरी बॉडी को अच्छे से वाटर से वेट किया जाए। बॉडी जितनी अच्छे से वेट हो पाएगी, शैम्पू का असर उतना अच्छा रहेगा, अंदर शैम्पू जाएगा और अच्छे से क्लीनिंग हो पाएगी। उसके बाद स्टेप आता है शैम्पू करने का। बट जब भी हम शैम्पू करें तो हमें एक बॉल के अंदर शैम्पू को लेकर के रखना चाहिए और उसको वाटर के साथ अच्छे से डाइल्यूट कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि शैम्पू अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है, वो बॉडी पे इधर उधर चिपकता नहीं है और बहुत ही अच्छा असर करता है बॉडी के ऊपर। शैम्पू को अच्छे से डाइल्यूट करने के बाद हम किसी भी लोofah का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके थ्रू पूरे बॉडी पे शैम्पू को अच्छे से मिक्स करना होता है और पूरी बॉडी पे सही से मसाज करनी होती है। आँखों को सेफ रखते हुए हम लोग बॉडी के हर पार्ट पे शैम्पू को अच्छे से मसाज करते हुए लगाएँगे। चाहे वो पॉज़ का एरिया हो, टेल का एरिया हो या हाइजीन एरिया हो, हमें सारे एरिया पे सही से शैम्पू को लगाना है और सही तरीके से मसाज करनी है। जब भी हम बच्चों की बाथिंग करवाएँ तो हमें एक चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होता है, बच्चों की ग्लैंड और एनल क्लीनिंग। ये बॉडी का वो वेस्ट पार्ट होता है, जब भी पूप करते हैं बच्चे साइड में एक लिक्विड फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है। सो हमें मंथ में 1 से 2 बार ये ग्लैंड क्लीनिंग और एनल क्लीनिंग जिसे हम लोग बोलते हैं, हमें करा लेनी चाहिए। इससे बच्चों का डाइजेशन बहुत ही अच्छा रहता है और उनको कोई इन्फेक्शन भी नहीं फैलता। इसके बाद हम लोग पूरे बॉडी का शैम्पू सही से साफ करेंगे। टूथब्रश मिल गया, कोलगेट और टूथब्रश। इसके बाद आता है ब्रशिंग। वैसे तो ये इतना इम्पोर्टेंट होता है कि हमें खुद से ही डेली बेसिस पे ब्रश करना चाहिए, लेकिन बच्चों को ब्रश कराना काफ़ी टफ होता है, इसलिए हमें ग्रूमर की हेल्प लेनी चाहिए और जब भी हम ग्रूमिंग कराने जाएं हमें ब्रशिंग ज़रूर करानी चाहिए। इसके बाद बारी आती है कंडीशनर लगाने की।
इसके लिए हम लोग सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। एक बाउल में कंडीशनर डालेंगे, उसको वाटर से सही से डाइल्यूट करेंगे और देन पूरी बॉडी पे अच्छे से मसाज करते हुए लगाएंगे। आफ्टर कंडीशनर हम लोग 5 मिनट तक का वेट करेंगे। उसके बाद हम लोग पूरे बॉडी का कंडीशनर वाटर से साफ करेंगे। उसके बाद हम लोग मैजिक टॉवल का यूज करेंगे और उससे पूरी बॉडी को अच्छे से ड्राई करेंगे। इस टॉवल की खासियत है कि ये रफ नहीं होता, काफी सॉफ्ट होता है और बॉडी से पूरे वाटर को एब्सॉर्ब कर लेता है। उसके बाद हम लोग क्लींजर से ईयर क्लीनिंग करेंगे। पहले क्लींजर को ईयर के अंदर पुट करेंगे, देन अच्छे से मसाज करेंगे और उसके बाद कॉटन से ईयर की अच्छे से सफाई करेंगे। उसके बाद हम लोग ड्रायर का अच्छे से इस्तेमाल करते हुए पूरे बॉडी को सही से ड्राई करेंगे। ड्रायर का सबसे पहला काम होता है पूरी बॉडी से वाटर को रिमूव कर देना और बॉडी को प्रॉपरली ड्राई करना। ड्रायर चलाते वक्त ही जब हम लोग फर्स्ट लेयर कॉम्बिंग करते हैं उससे बाल सुलझ जाते हैं और टेंगल बनने का खतरा कम हो जाता है। ड्रायर चलाते वक्त हमें पूरे बॉडी पे नज़र रखनी चाहिए क्योंकि ड्रायर की वजह से ही अगर बाई चांस कोई भी टिक बॉडी के अंदर चिपकी हुई है तो वो हमें ड्रायर की वजह से दिखाई दे जाती है और हम उसी टाइम उसे रिमूव कर सकते हैं।
बॉडी को ऊपर से ड्राई करते वक्त हमें ये ध्यान रहना चाहिए कि बॉडी को नीचे से भी हमें प्रॉपरली ड्राई करना इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये वो पार्ट है जहाँ पे बच्चे गीला कर लेते हैं अपने आप को और यहाँ से फंगस रहने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो हमें नीचे के पार्ट को भी प्रॉपरली ड्राई करना इम्पॉर्टेंट होता है। No, below. अगर कोई भी नेल्स बड़ा हो तो हमें नेल्स की कटिंग कर लेनी चाहिए। एक नेल ऊपर की तरफ होता है जो कि जनरली बच्चों का दिखाई नहीं देता है, तो हमें उसे टच करके फ़ील करना चाहिए और अगर वो नेल बड़ा हो रखा है तो हमें उसकी कटिंग कर देनी चाहिए। कई भूल जाते हैं यहाँ पे नाखून, ये कटवा लेना हमेशा। ये कॉम्बिंग करने का तरीका है, पहले हम लोग इस वाले कॉम्ब का यूज़ करेंगे और इससे पूरे बॉडी के हेयर्स को हम लोग स्ट्रेट करेंगे, धीरे-धीरे कॉम्बिंग करके। कॉम्बिंग करते वक्त कभी भी हमें नोट्स दिखाई दें तो हमें इस तरीके से नोट्स को सॉल्व करना चाहिए। हम लोग टैंगल को नीचे से होल्ड करेंगे ताकि स्किन पे प्रेशर ना पड़े और देन उसको सॉल्व करने वाले कॉम्ब से हम लोग प्रॉपरली सॉल्व करेंगे, देन उल्टा कॉम्ब कर देंगे जिसकी वजह से वो टैंगल प्रॉपरली सॉल्व हो जाएगा। इस पर्टिकुलर क्लिप में आप लोग प्रॉपरली देख सकते हैं कि किस तरीके से टैंगल को सॉल्व किया गया है। बच्चे का स्किन यहाँ है, हमने यहाँ से पकड़ रखा है और इसको पकड़ के बस टेंगल ऐसे छुड़ाना, छूट गया, ऐसे पकड़ पकड़ के छुड़ाना सारे। ऐसे ये इस कॉम से काम नहीं बना तो अपन को दूसरा कॉम लेना। अब जैसे ये टैंगल है यहाँ, बाद में जो टैंगल है साइड पर तो चालू मांगे सीटे वाला जी। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ हम लोग उल्टे डायरेक्शन में कॉम्बिंग कर रहे हैं। इस तरीके से कॉम्बिंग करने का फ़ायदा ये होता है कि कभी भी बाल उलझते नहीं हैं। अगर आप डेली घर पे जब भी कॉम्बिंग करें, आप फर्स्ट लेयर उल्टे डायरेक्शन में कॉम्बिंग करें, देन कभी भी आपको टैंगल बनने का खतरा नहीं होगा। फर्स्ट टाइम उल्टे डायरेक्शन में कॉम्बिंग करें, देन उसको सीधे तरीके से कॉम्ब कर दें।
ये फुल ग्रूमिंग पॉजिंग में हुई है। आपको ये ग्रूमिंग कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप नियर बाय लोकेट करते हैं तो हमसे कांटेक्ट करें। और नहीं करते हैं तो घर पे बैठिए और ग्रूमिंग सीखिए और इस तरीके से अपने बच्चों का ध्यान रखें, या जब भी किसी ग्रूमर के पास जाएं तो इन टिप्स का हमेशा ध्यान रखें।